अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मुसलसल इनकार के बाद आज इस्लामाबाद पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम यानी GIT के सामने अपने खिलाफ दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश हो गए। इमरान खान 3 मरतबा GIT के सामने पेश होने से इनकार के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत यानी ATC की हिदायत पर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP के दफ्तर पहुंचे और अपना बयान रिकॉर्ड कराया। साबिक वजीर आजम को GIT की जानिब से एक सवालनामा दिया गया। इमरान खान तकरीबन 20 मिनट तक SSP के दफ्तर में मौजूद रहे। पेशी के बाद मीडिया से बात की। इमरान खान का कहना था कि मेरा इस हुकूमत को पैगाम है कि जितना मुझे और मेरी जमात को देंगे हम उतना ही तैयार रहें और इसी महीने तैयार हो रहे हैं। आपके सामने अब अवाम का समंदर निकलेगा। मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है, जितना मुझे मेरी पार्टी को दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं कि सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है। पहले मैं इसलिए चुप करके बैठा रहा क्योंकि माशी हालात बुरे थे। इमरान खान की पेशी से कबल असद उमर ने भी मीडिया टॉक में एहतजाज के हवाले से बात की और अवाम को यह बावर कराने की कोशिश की कि इमरान खान को किसी खलाई मखलूक की मदद की जरूरत नहीं है। कराची के अंदर नतीजा आया है, जिस तरीके से इलेक्शन से ये भाग रहे हैं उससे किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि इमरान खान को किसी खलाई मखलूक की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ अवाम की ताकत के ऊपर वो सियासत पहले भी करता था और आज भी कर रहा है। आज PTI के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर असद उमर अवाम को बता रहे हैं कि इमरान खान को किसी खलाई मखलूक की जरूरत नहीं है, लेकिन हकायक इसके बरक्स हैं। इमरान खान की सियासत का मरकज हमेशा पसे पर्दा किरदार ही रहे हैं। इमरान खान ने खुद गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहा था कि उनकी पंजाब में भी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत है, लेकिन उनके पास बूट नहीं। सियासत में अगर उनका उरूज देखा जाए, उनकी बिगिनिंग देखी जाए, वर्ल्ड कप 1992 की वजह से मिला है ये उरूज। और कह लें कि वो सियासत में वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही आए, लेकिन हकीकत ये है कि 1992 के वर्ल्ड कप से कबल वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके थे और इस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक के कहने पर टीम में वापस आए। यूं उनकी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड कप जीता। यूं तो जीत में पूरी टीम का किरदार था, लेकिन इमरान खान आज तक वर्ल्ड कप जीतने का सेहरा अपने सर पर सजाते हैं। फिर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने जब 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत को चलता किया तो तब भी इमरान खान उनके इंतहाई करीब थे, लेकिन बाद में मौजूदा सूरत हाल की तरह उनके परवेज मुशर्रफ के साथ बाज़ मामलात पर इख्तलाफात हुए, जिसके बाद उन्होंने परवेज मुशर्रफ से अपनी राहें जुदा कर ली। इसी तरह 2013 के इंतखाबात हुए। नवाज शरीफ ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, सिंपल मेजॉरिटी मिली, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात को तस्लीम ना करते हुए धांधली और मशहूर ज़माना 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाकर इस्लामाबाद का रुख किया और मुल्क की तारीख को तवील तरीन धरना दिया। इस धरने के दौरान जहाँ वो अपनी शोला बयानी से हुकूमत को धमकियाँ देते रहे, वहीं वो अपने सपोर्टर्स को बार बार अंपायर की उंगली उठने का भी बताते थे। वो आवाम को ये बावर कराते रहे कि अंपायर की उंगली उठेगी और इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। मेरा दिल कह रहा है ज्यादा से ज्यादा हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। जब अंपायर की उंगली इधर चली जाती है तो क्या हो जाता है? आपको पवेलियन में वापस जाना पड़ता। आज पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि वो किस अंपायर की बात कर रहे थे और उन्हें पसे पर्दा किन गैबी ताकतों की आशीर्वाद हासिल थी। 2018 आया, इमरान खान जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके हुकूमत में आए, तब वो इस बात पर फख्र महसूस करते थे कि आज उनकी हुकूमत वो पहली हुकूमत है जिसमें इदारे और हुकूमत सेम पेज पर है। हमेशा ये कहा जाता था कि जी हाँ जी आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस डेमोक्रेटिक लीडरशिप एक तरफ है, लेकिन फौज दोस्ती नहीं होने देगी। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान में मैं प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। And I speak for Pakistan Army because normally there was that Pakistan Army is this independent entity and the governments. इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में इदारों से मोहब्बत की कस्में खाते थे और उनकी तारीफों में आसमान और ज़मीन के कुलाबे मिलाते थे। उनके मुताबिक उनकी हुकूमत और इदारे शाना बशाना है। मुल्क की मामलात में इन्हीं इदारों की हर तरह की सपोर्ट है और कोरोना हो या सैलाब, दीगर मसाइल, हर जगह इदारे उनकी मदद और मुआवनत कर रहे हैं। कोई पाकिस्तानी फौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्यों हर जगह पाकिस्तान की फौज खड़ी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, हर एजेंडा के साथ खड़ी है? हमें क्यों नहीं प्रॉब्लम? कौन सा मेरा मंशूर है जिसके पीछे हमारी फौज ने मदद नहीं की? जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है।
इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में अपने आप को इदारों की आग का तारा भी कहते थे और अब इसके बरक्स नवाज शरीफ को एक झगड़ालू सियासतदान साबित करते थे, जिनका हर दौरे हुकूमत में मुख्तदर हलकों से फटा रहता था। इदारा रह जाता है, उनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। ये क्यों नवाज शरीफ को प्रॉब्लम था आर्मी चीफ का? क्योंकि नवाज शरीफ के चोरी का पैसा उसका इतना ज्यादा था कि वो चाहता था फौज को कंट्रोल करना। फिर वक्त का पहिया बड़ी तेजी से घूमता है। 2018 से अप्रैल 2022 आता है। उनकी हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेजा जाता है, जो गया का उनको ख्याल आता है कि उनकी हुकूमत को गिराने के पीछे पसे पर्दा कुव्वतों का हाथ है। जो लोग उन्हें साबिक हुक्मरानों की चोरियों के मुतालिक बताते थे, वही उनकी हुकूमत को गिराने में पेश थे, जिसके बाद वो हर जगह तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते थे। साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। और कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है, हमारे लोगों को MPs के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं, और साथ फिर मिस्टर X और मिस्टर Y वो भी तैयार हो गए। जब इदारों ने दो टोक अल्फाज में अपने आप को सियासत से दूर रखने और न्यूट्रल होने के अज़्म का इजहार किया, तो इस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एतराज होना शुरू हो गया और बार बार इस बात पर तनकीद करते रहे कि इस्लाम न्यूट्रल होने की इजाजत नहीं देता और न्यूट्रल तो जानवर होता है। जब इमरान खान को सख्त तनकीद के बाद भी इदारों की हिमायत हासिल न हुई, तो उन्होंने खुद और अपनी पार्टी के दीगर रहनुमाओं से ऐसे बयानात दिलवाए कि उनके दौरे हुकूमत में तो उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं था, सब फैसले और तकर्रुनियां तो कोई और कर रहा था। उनके हाथ पांव बंधे हुए थे, हत्ता कि उन्होंने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात केस बनाने का इल्जाम भी एस्टैब्लिशमेंट के सर पर रखा। और सारे मामलात जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके अपने अकाबरीन बात करते रहे, इन तमाम तरह हकाइक से ये वाज़ेह होता है कि असल में इमरान खान अपने पॉलिटिकल करियर की इब्तिदा से लेकर हुकूमत में आने और हुकूमत के बाद घर जाने तक किसी न किसी सहारे की तलाश में रहे हैं। उनके पॉलिटिकल करियर की उठान किसी सहारे से हुई, हुकूमत में आना किसी के कांधे पर सवार रहा। वो हमेशा से सहारों के आदी रहे हैं और जब वो सहारा छिन चुका है तो उन्हें अपनी सियासी बका खतरे में दिखाई दे रही है। इसीलिए वो अब एक बार फिर मदद तलाश कर रहे हैं, रूठों को मनाने की तगदों में हैं। इसी पर बात करेंगे इस वक्त ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और एनालिस्ट रेहाम खान साहिबा वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहाम खान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप इस वक्त DC में हैं, PTI DC में क्या कर रही है ये तो मैं आपसे जानूंगा, लेकिन आपने इमरान खान की सियासत को बड़े करीब से देखा है, उनके पॉलिटिकल करियर को, और ख़ास तौर पे जिस वक्त वो धरना दे रहे थे तो उस वक्त तो आप तो उनको बड़ा करीब से देख रही थी। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब देते हैं, लगता है एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, अगले ही पल वो स्टेटमेंट देते हैं, लगता है प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। इमरान खान हैं कौन? थैंक यू रेहान साहब और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात यह है कि DC में तो PTI क्या कर रही है, मेरा ख्याल है यहाँ पे जो सियासत है उनके अपने बहुत बड़े मसाइल हैं। सो हम जितनी ज़्यादा वक़्त और जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं PTI को या उनके चेयरमैन को, मेरा ख्याल है दुनिया इतनी इम्पोर्टेंस उनको अब नहीं देती। वो इस्तेमाल हो चुके हैं। मैं नज़दीक से उनकी सियासत देखी है और मुझे आप इसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो एक जो माइंड गेम्स हैं उनके मास्टर हैं। यानी एक तरफ एक बात करनी, दूसरी तरफ दूसरी बात करनी, उनका तरीका हमेशा ज़ाती ज़िंदगी में भी और सियासत में भी आप अगर देखें तो वो यही रहा है कि एक लम्हे वो धमकी देंगे कि मुझे दीवार से लगाया तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दूसरे लम्हे वो पैर पड़ जाएंगे। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने जस्टिस वजीउद्दीन साहब के साथ उनका ये रवैया देखा, हामिद खान साहब के साथ देखा। अब आप देखें उन्होंने ये जो पैंतरा बदला है हामिद खान साहब को लगा के अपने केस पे जस्टिस अतर मिनल्ला की पेशियों में, तो ये इनकी एक बहुत स्टाइल है सियासत का। यानी कि एक मिनट वो, और इसका फायदा क्या होता है कि ये हर एक को कंफ्यूज भी रखते हैं और नर्वस कर देते हैं। और सर्टनली मेरा ख्याल है कि PMLN हो या मीडिया हो या लोगों को एक अफरा तफरी सी मच गई है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई ही डज इट। उनका तरीका ही वारदात का ये है कि एक तरफ एक बात करनी, और अगर आप देखें तो जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी के भी जो खबरें लीक होती रहीं वो भी इसी तरह से होती रहीं कि एक लम्हा एक बात की एक एंकर को, दूसरे लम्हा दूसरे बात की। अब जो कामरान खान के शो पे उन्होंने कहा है उसमें मेरा ख्याल है कोई कंफ्यूजन हो नहीं सकती, लेकिन कंफ्यूजन वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा। तो ये उनका तरीका तर्ज सियासत है और मेरा ख्याल है कि बाकी लोगों को घबराना नहीं चाहिए।